दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान में आपका स्वागत है। गरुड़ पुराण के तीसरे भाग में हम आज कर्म विपाक, किस कर्म से किस जन्म की प्राप्ति होती है, जीव को ये ज्ञान होना चाहिए। इस जन्म में हम जैसा कर्म करते हैं उसी के अनुसार आगे के जन्म होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, गरुड़राज, संसार के दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक शुभ कर्म, एक अशुभ कर्म। उसी के अनुसार आगे की जन्म निश्चित होता है। जो कोई ब्राह्मण की हत्या करता है वो महापातकी मृग, अश्व और शुक्र आदि के योनि में जाता है, और जो कोई स्वर्ण की चोरी करता है वो कीट, कृमि, पतंग आदि का जन्म को पात होता है। और जो गुरु पत्नी आदि के साथ सहवास करने वाला जन्म तृण, लता और गुल्म आदि का योनि को प्राप्त करता है। और जो ब्राह्मण के धन चुराने से मनुष्य को दूसरे जन्म में अरण्य के निर्जन वर्ण में वृक्ष होकर जन्म लेता है। रत्न की चोरी करने वाला निकृष्ट योनि में जन्म लेता है। जो मनुष्य वृक्ष के पत्तों की और गंधक की चोरी करता है उसे छुचंदर की योनि में जाना पड़ता है। और जो व्यक्ति धान्य की चोरी करने वाला चूहा, यान एवं ऊंट बन जाता है। फल की चोरी करने वाला बंदर की योनि में जाता है। और बिना मंत्र उच्चारे के भोजन करने पर कौवा, और घर का सामान चोरने वाला गिद्ध, मधु की चोरी करने पर मधुमक्खी, फल की चोरी करने पर गिद्ध, गाय की चोरी करने पर गो, और अग्नि की चोरी करने पर बगुल की योनि को प्राप्त होती है। स्त्रियों के वस्त्र चुराने पर, श्वेत कष्ट और रस का अपहरण करने पर भोजन आदि में अरुचि हो जाती है। जो मनुष्य पति परायण अपनी पत्नी को परित्याग करता है वो दूसरे जन्म में दुर्भाग्यशाली होता है। अकेला जो छुपा करके मिष्टान खाने वाला व्यक्ति बात गुल्म का रोगी होता है। कोई व्यक्ति यदि किसी ब्राह्मण पत्नी के साथ सहवास करे, श्रृगाल एवं कुत्ता एवं बिल्ली आदि योनि को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति विवाह में विघ्न उत्पन्न करता है वो व्यक्ति मच्छर की योनि में जाता है। यदि कदाचित उसे पुनः मनुष्य योनि में प्राप्त भी होता है तो उसका ओठ कटा होता है। इसलिए संसार में जिसका ओठ कटा होता है वो पिछले जन्म में विवाहों में कहीं ना कहीं उपद्रव किया था। जो मनुष्य चतुष्पथ पर मतलब रास्ते के बीच में मल मूत्र त्याग करता है वो नपुंसकता का प्राप्त होता है। जो वेद का बेचने का अधर्म करता है, वेद को बेच करके जीवन निर्वाह करता है, वो व्यग्र हो जाता है। घर आदि में आग को लगाने वाला उसको कोढ़ी और हो जाता है। गायों को चोरी करने पर, सर्प तथा अन्न की चोरी करने पर प्राणी को अजीर्ण रोग हो जाता है। और जो मनुष्य फल चोराता है उसकी संतति मर जाती है। बिना किसी के दिए हुए अकेला भोजन करने वाला व्यक्ति को दूसरे जन्म में कभी कभी संतानहीन का भी हो जाते हैं। जिनका कभी संतान नहीं होता है तो लगता है कि पूर्व जन्म में उन्होंने किसी को दिया ही नहीं। और ब्राह्मणों को देने की प्रतिज्ञा करके जो दान नहीं करता है उन्हें सियार की योनि प्राप्त होता है। झूठी निंदा करने वाले लोगों को कछुए की योनि में प्राप्त होती है। और फल बेचने वाला, दूसरे के घर से चोरी करके बेचने वाला वो भाग्यहीन हो जाते हैं। जो मनुष्य जल के स्रोत को, जल के प्रभाव को नष्ट कर देता है वो अगले जन्म में मछली होकर के वह संसार में पैदा होती है। जो देव पूजन में प्रयुक्त होने वाला पात्र आदि को, उपकरण को, उपहार को वो चोरी कर लेता है और उसको गंडमाल रोग हो जाता है, गले में रोग हो जाता है। और जो व्यक्ति शिव का धन, निर्माल्य को सेवन करने वाला व्यक्ति शिशन पीड़ा से ग्रसित रहता है। इसीलिए जिस प्रकार इस संसार में नाना प्रकार के भौतिक द्रव्य विद्यमान है उसी प्रकार प्राणियों को विभिन्न जातियाँ भी है। इसलिए हे गरुड़ राज, मैंने आपको इस संक्षिप्त से मनुष्य का कर्म विपाक आपको सुनाया। अभी आगे जो वर्णना करता हूँ वो भी सुनिए।